अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान राही निसार। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो म्यूनसिपलिटी कमेटियाँ जो एरिया में स्ट्रीट लाइट्स लगाते हैं और मार्केट को यहाँ पे हम कहेंगे कि शाम के वक्त चलने फिरने में फिर दुश्वारी यहाँ पे नहीं होती है क्योंकि लाइटों का सिस्टम वहाँ पे अच्छा होता है। और अगर हम पटन इलाके की बात करें, यहाँ पे भी लाइटें लगाई गई थी मगर वो लाइटें फिर खराब हो चुकी और ना तो वो फिर रिपेयर हो चुकी, ना इसके बाद यहाँ पे नई लाइटों का यहाँ पे इंतजाम किया गया। अगर यहाँ पे हम मेन मार्केट पटन की बात करें, वहाँ पे भी अच्छी खासी लाइटें लगाई गई थी, फिर वो खराब हो चुकी और खराब होने के बाद ना तो उनको ठीक किया गया और ना ही अभी तक वहां पे कोई नई लाइट लगाई गई। अगर इस हवाले से हमने कई बार यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी के हुकाम से बात की, यहाँ के जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनके साथ बात की, तो उनका साफ कहना था कि मैं अलाउड नहीं है ऊपर से कि हम यहाँ पे लाइटें इंस्टॉल करें। इसके बाद हमने यहाँ पे डायरेक्टर जो लोकल बॉडीज की है उनके साथ भी बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं ऑर्डर दे दूंगी कि वो पुरानी लाइटें जो है उनको भी यहाँ पे रिपेयर किया जाए। मगर ना पुरानी लाइटें अभी तक रिपेयर हो चुकी और अब कहा जाता है शायद अब 2 लाइटें एक वार्ड को यहाँ पे देंगे। अगर हम पटन इलाके की बात करें, यहाँ के जो वार्ड है बहुत बड़े हैं, वहां पे 2 लाइटें क्या करेंगे। और साथ साथ में अगर हम मार्केट की बात करें, मार्केट हमारा यानी कि अगर शाम के टाइम हम चलेंगे वहां पे इतने कुत्ते होते हैं तो चलना दुश्वार होता है जब वहां पे लाइट ही नहीं होती है। और खास तौर पे बहुत सारे इलाके हमारे हैं, यानी कि अगर हम ईदगाह पटन की बात करें, ईदगाह पटन में भी यहाँ पे लोग नालान हैं क्योंकि जनाजा जब शाम के टाइम किसी का पड़ा जाता है, अगर हम आज से 2-3 दिन की बात करें, जनाजा शाम के टाइम पड़ा गया मगर उस टाइम फिर मोबाइल लाइटों का इस्तेमाल किया गया क्योंकि लाइट वहाँ पे भी नहीं है। इस सब पे बात करने के लिए और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे टाउन में। हमारे साथ इस वक्त है इश्तियाक कादरी साहब है और हमारे यहाँ पे मौलाना साहब भी है, दोनों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मसला है। इश्तियाक साहब, आपका खैर मकदम में गुलिस्तान न्यूज़ में क्या मसला है? जी राही साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इलाके का मसले जो है वो उठा रहे हैं। हमारी गुजारिश है आपसे कि और सरकार से कि आप पटन आकर देखिए कि कितने सालों से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ये स्ट्रीट लाइटों का प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार लाइटें लगाई गई मगर 6 महीने 3 महीने बाद वो खराब हो रही है, जिस वजह से हमने रिक्वेस्ट की है कि प्रेसिडेंट साहब को और म्यूनसिपलिटी के एग्जीक्यूटिव अफसर को भी कि ये ठीक करा, इसको रिपेयर करो या नए लाइटें लगा। वो बोल रहे हैं आज लगाएंगे कल लगाएंगे। बहुत सफर कर रहे हैं लोग। आप बाजार में चलो, यहाँ शाम के वक्त अगर चलना होता, कुत्ते इतने होते हैं कि लोग डर रहे हैं चलने से, क्योंकि नमाज पढ़ना है किसी को या रात के वक्त इंसान को हॉस्पिटल जाना है, कोई इमरजेंसी हो, अच्छा नमाज पढ़ना है। अच्छा वार्ड तो यहाँ 13 वार्ड है, 13 वार्डों में आप देखो कहीं कहीं पे एक लाइट चल रही है, जबकि एक वार्ड वो बहुत बड़ा है, उनमें कम से कम 30 लाइटें होनी चाहिए वार्ड में, तभी तो यह मसला हल हो जाएगा। जब यहाँ प्रोग्राम हुआ माई टाउन माई प्राइड, एज ए ट्रेडर्स मैंने वहाँ बात की। मैं एज ट्रेडर्स भी काम कर रहा हूँ और मैं एज सोशल वर्कर भी काम कर रहा हूँ। लोगों के मसाइल जो है वो सरकार के साथ अफसरों के साथ उठा रहा हूँ। तो उस रोज भी हमने ये मसले उठाए हैं कि उस रोज बताया गया है कि हम जल्दी ही यहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगे और सोलर लाइट्स भी लगाएंगे। अब देखो सोलर लाइट्स लगाया कहीं कहीं पे एक वार्ड में, एक मस्जिद में, तो वो भी बेकार बहुत हो गए। स्ट्रीट लाइट तो लगाए हैं कहीं कहीं पे, वो भी बेकार है। हमारी रिक्वेस्ट है प्रेसिडेंट प्रतिपाल जी से, जो म्यूनसिपलिटी के प्रेसिडेंट साहब है, और एग्जीक्यूटिव अफसर और डायरेक्टर मैडम से कि मेहरबानी करके आप पटन को देखिए, पटन कितना परेशान है इन चीजों से। दूसरी बात, एक मिनट में दूसरी बात पे मैं आपसे फिर आऊंगा, उससे पहले मैं मौलाना साहब से बात करूंगा। मौलाना साहब, आप आगे आइए, आप बताइए क्या मसला है। आपने कहा कि जनाज पड़ा, हमने शाम को लाइट नहीं थी, हमने वहां पे मोबाइलों का इस्तेमाल किया। आप बताइए क्या मसला है यहाँ पर? जब हम यहाँ जनाजा पढ़ने शाम को आते हैं तो यहाँ तो लाइटें ही नहीं है, इसलिए हम इंतजामिया से और गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, हमें ईदगाह में लाइटें चाहिए। जनाजा की दुश्वारी होती है। जब हम भी कई बार देखने को जा रहे हैं हम कि यहाँ जनाजे के लिए जब हम आए तो यहाँ पर लाइट ही नहीं थी। मोबाइलों का इस्तेमाल किया हमने, लाइटों ये किया हमने, मोबाइल लाइट इस्तेमाल की है। कुत्ते बहुत है, जब आपने देखा कि कुत्ते बहुत है तो उससे भी अगर लाइट होती थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाती। अगर लाइट होती तो ये मिल जाता है, हमें आसानी मिल जाती है हमें, मगर यहाँ तो कुत्ते भी बहुत है और लाइट भी नहीं है सर।
बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि जनाजा पढ़ने के टाइम अगर हम मेन ईदगाह की बात करें, मरकजी ईदगाह माना जाता है, मगर वहां पे लाइट इंस्टॉल की गई थी, वो खराब हो चुकी है, अभी तक वो ठीक नहीं की गई। इश्तियाक साहब, आप बताना चाहोगे, क्या आप बता रहे थे? देखो, उस टाइम जब माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम हुआ, उस टाइम मैंने रिक्वेस्ट की उस चीफ गेस्ट और प्रेसिडेंट साहब से भी कि यहाँ पे जब बर्फबारी हो रही है तो जो रोडों से बर्फ उठानी पड़ती है, उस टाइम यहाँ बहुत दुश्वारियां हो रही हैं, क्योंकि इनके पास सिस्टम नहीं है। इनके लिए एक स्नो कटर होना चाहिए। उस टाइम पे हमने डिमांड की कि यहाँ पे स्नो कटर, इनके म्युनिसिपैलिटी के पास एक लोडर है, उससे जब ये बर्फ उठा रहे हैं तो रोड कट जाते हैं। उससे रोकना चाहूंगा इश्तियाक साहब आपको, अच्छा पॉइंट आपने कहा, क्योंकि इस वक्त हमारे नाजरीन देख रहे हैं, नाजरीन के साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त देख रही है, यहाँ पे जो R&B का मैकेनिकल डिवीजन है, वो मैकेनिकल डिवीजन यहाँ पे टंगमर्ग का है। यानी कि जो वहां पे गाड़ियां हैं, चाहे वो डोजर है, वो इंजन है, या स्नो उठाने की जो मशीनें हैं, वो टंगमर्ग के लिए यूज की जाती है। मगर दफ्तर उनका हमारे पटन में है, और जब भी यहाँ पे बर्फबारी होती है तो उस टाइम हमारे पास कोई मशीन नहीं होती है। फिर यहाँ पे जो लोडर है हमारे म्युनिसिपल कमेटी का, वो यूज करना पड़ता है। यानी कि जमीन हमारी दफ्तर टंगमर्ग का, और जब यहाँ पे बर्फबारी होती है फिर हमें यहाँ पे गाड़ियों को टंगमर्ग जाना पड़ता है वहां पे क्लियरेंस करने के लिए। मगर पटन में हमारे पास उस वक्त मशीन नहीं होती। तो ये भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इस पे थोड़ा बहुत गौर करे, क्योंकि जब बर्फबारी होती है, चाहिए मैकेनिकल जो डिवीजन हमारा यहाँ पे है वो टंगमर्ग का है, उनको चाहिए कि अगर वो यूज पटन का लैंड कर रहे हैं, पटन के लिए भी थोड़ा बहुत उस टाइम इंतजाम किया जाए। इसके बारे में मेरी गुजारिश है कि मैंने बहुत बार म्युनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट प्रतिपाल जी से ये मसला उठाया है। मैंने बहुत बार उसको बोला है कि आपने कभी बोला मैंने 18 लाख डाले हैं, ऐसा किया है, वैसा किया है, मगर ग्राउंड लेवल पे होता ही नहीं है कुछ। लाइटों का उसने मुझे बहुत बार इत्मीनान दिया, मगर नहीं किया। मैं उनके साथ बार बार ये मसले उठाते हैं कि टाउन में या इलाके में जो भी मसले हैं ये ठीक करो। वो हमें इत्मीनान देता है, प्रेसिडेंट साहब हमें इत्मीनान बार बार देता है, मगर अब बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट मैडम ने हमने लाइटें दी है, मगर वार्ड में 2 तो इश्तियाक साहब कर लेते, मगर प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि मुझे ऊपर से अलाउड नहीं है। जी। क्योंकि वो लाइटें तो लगा लेते, मगर ऊपर से बंद की गई है। जी, वो बोल रहे हैं कि जो डायरेक्टर मैडम है कि वो बोल रहे हैं कि आप लगाओ, मगर अभी अलाउड नहीं है, अलाउ नहीं किया है, इसलिए कि 2 लाइटें हैं। हम बोलते हैं कि 2 लाइटों से वार्ड में क्या हो जाएगा, और स्नो कटर यहाँ इस साल होना चाहिए। अगर वार्ड को आप छोड़ो, आप मार्केट की बात करो। मार्केट में हमारा क्या है? मार्केट, आप अगर मार्केट में चलोगे ना, मार्केट में कुत्ते इतने होते हैं कि लोग दिन में डर जाते हैं चलने में, तो रात की बात ही नहीं। किसी को कभी कोई मरता है, कभी एक्सीडेंट होता है, कभी नमाज पढ़ने जाना पड़ता है या हॉस्पिटल जाना पड़ता है, लोग बहुत डरते हैं चलने। जब हम किसी टाउन में जाते हैं इश्तियाक साहब, जब आप भी किसी जगह बाहर जाओगे, फिर किसी एरिया में पहुंचोगे, टाउन में पहुंचोगे, तो वहां पे लगता है कि हम टाउन में पहुंच गए। मगर जब शाम के टाइम कोई यहाँ पे हमारे पटन में पहुंचता है, पटन मार्केट में पहुंचता है, उसको लगता है कि मैं गाँव में पहुंच गया। राय साहब, मैं क्या बोलूं कि हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि ये पटन जो ये तवारी की टाउन है, मगर हमारे साथ बार बार इस्तेसाल हुआ है, इस लिहाज से कि हम सियासत के शिकार हुए हैं। जो भी सरकारें यहाँ आई है और जो भी यहाँ MLA रहा है, एक MLA हमारे यहाँ 27 साल रहा है, तो उसने भी यहाँ कुछ नहीं किया। जो भी सरकार आई है, किसी ने कुछ नहीं किया। अब हमारी नजर थी कि अब गवर्नर LG एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस पटन को देखेंगे, जो भी डेवलपमेंट है ये करेंगे। आप हमारे ये रोड्स देखो, अंदर गलिया कोचे देखो, हर जगह मैगडमाइज हुआ है। हमारे पटन को इस साल कहीं पे मैगडमाइज नहीं हुआ। हमारे रोड देखो खस्ता हुए, बर्फबारी से कटे हैं, मैगडमाइज नहीं हुआ। हमारी अब पावर का शेड्यूल देखो। आपने R&B की बात उठाई, R&B का दफ्तर आपके पटन में है, मगर रेजिडेंशियल का वाटर है। मगर जो AEE साहब हमारे हैं, उनका ऑफिस यहाँ पे नहीं है, वो बारामूला में। मगर यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल क्वार्टर, यानी कि यहाँ पे इस पे भी हम कहना चाहेंगे कि रेजिडेंशियल क्वार्टर R&B का हमारे पटन में है, मगर R&B का दफ्तर यहाँ पे नहीं। मैं बता रहा हूँ सर आपको यही कि हमने बहुत बार डिमांड दी सरकार को, जो भी सरकार आई है, LG सरकार आई है, एडवाइजर साहबों को दी, DC साहब को दी, कि हमारे पास कोई चीज यहाँ नहीं है। देखो ये सब डिवीजन है, मगर सब डिवीजन के ऑफिस जो होने चाहिए वो नहीं है। यहाँ पे PDD का ऑफिस नहीं है। सोपोरा में 1 तार मीटर के लिए वहां उनको जाना पड़ता है, उनको मर्जी है नहीं देते हैं। अच्छा, ऐसे ही ये PDD का है, ऐसे ही R&B का है, हमारे पास ऑफिस नहीं है। जो फ्रेश तहसील बने हैं हमारे से बहुत बैद में, पटन के बहुत बैद बने हैं, उनके पास ये सब चीजें हैं। अब हमारे पड़ोस में टंगमर्ग देखो, पावर यहां से जाता है, कनेक्शन हमारे हैं,
तो सब डिवीजन वहां पे है, यहाँ नहीं है। पीडीडी का है, आर&बी का हमारे पास नहीं है, वो बारामुल्ला में है। और पीएचई का आप खस्ता हाल देखो, हमारे पास यहाँ पे सब डिवीजन है मगर स्पेशल सब डिवीजन नहीं है। यहाँ पे हम बहुत शिकार हुए हैं, बहुत मसाइल है लोगों के पास। इश्तियाक साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत टाइम यहाँ पे हो चुका है। तो हम यही कहेंगे यहाँ पे कि जो बार बार हम कहते हैं कि अगर इस इलाके को सब डिवीजन बनाया गया है मगर सब डिवीजन की यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, यानी कि हम ये कहेंगे कि जो मैकेनिकल, जो मैंने कहा आर&बी का यहाँ पे दफ्तर है मगर वो काम टंगमर्ग में करते हैं। वही साथ साथ में अगर यहाँ पे सब बोर्ड ऑफिस की बात करें, यानी कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सब ऑफिस की बात करें, सैंक्शन हुआ है मगर अभी तक यहाँ पे ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अगर उस टाइम यहाँ पे बिल्डिंग भी उसके लिए देखी गई थी कि कहा गया था कि अब यहाँ पे ऑफिस खुलेगा मगर ऑफिस तो नहीं खुला और पता नहीं उस ऑर्डर का यहाँ पे क्या हो चुका है। साथ साथ में गर्ल्स हायर सेकेंडरी का जो गर्ल्स हाई स्कूल यहाँ पे हमारा है वो 2014 में यहाँ पे अपग्रेड हुआ था और अभी तक उस ऑर्डर को भी यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। मैं हर एक यहाँ पे जो भी लाइव करता हूं उसमें कहता हूं शायद डायरेक्टर साहब हमारे जो एजुकेशन के हैं वो शायद फिर से यहाँ पे भूल गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे गुलिस्तान न्यूज से भी वादा किया था कि इस साल शायद हम यहाँ पे बेच स्टार्ट करेंगे। तो हम इस लाइव के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, शायद इस साल हम उम्मीद करेंगे कि इस साल आप यहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल में हायर सेकेंडरी का क्लास चालू करेंगे। और साथ साथ में यहाँ पे जो इश्तियाक साहब ने कहा कि आर&बी का मसला, आर&बी का क्वार्टर हमारे पटन में है मगर आर&बी का दफ्तर यहाँ पे नहीं है, शायद उसकी वजह से हम यहाँ पे शिकार हो गए हैं, क्योंकि मैग्डमाइज कहते हैं कि हर एक जगह पे हुआ मगर जो यहाँ पे इनर लिंक्स है उस पे यहाँ पे मैग्डमाइज नहीं हुआ। और साथ साथ में यहाँ पे पीएचई की अगर बात करें, यहाँ पे 40 साल पुरानी पाइपलाइन सिस्टम है और अगर यहाँ पे आर&बी ने अब किसी जगह मैग्डमाइज किया है उसको अब यहाँ पे खोदना पड़ता है और उसको भी अब यहाँ पे हम ये कहेंगे पैसे लगा लेते हैं फिर बर्बाद करते हैं, क्योंकि पाइप सिस्टम जो नीचे है वो 40 साल पुराना पाइप सिस्टम है। हम यहाँ पे पीएचई को भी शायद ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने कहा था हमने प्लान बनाया और यहाँ पे नई पाइपलाइनें अब हम बिछाएंगे, तो वो पाइपें कहाँ गई। हम ये कहेंगे कि यहाँ पे टाउन है मगर टाउन की यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। तो आप हमें इजाजत दीजिए और हम इसी उम्मीद से आपसे रुखसत लेंगे ताकि ये यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन तक पूछे, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जो काम कर रही है और वहां से जो पैसे भेज रहे हैं, हम इसी तवक्का इसी उम्मीद से आपसे रुखसत लेंगे कि हमारे पटन को भी यहाँ पे जो हमने मसाइल यहाँ पे हाईलाइट किए, हम बार बार कहते हैं कि ये तनकीद बराए तामीर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बातें पूछे और इस पे अमल हो ताकि हमारे इस पटन में भी अच्छे तरीके से काम हो। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज के साथ। खुदा हाफिज।